मैं हेमंत कुमार एमएससी कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अग्रांतर एवं पश्चांतर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझा था और उसकी दो टेबल बनाई थी कि ये टेबल कैसे बनती है। वो टेबल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थी। आज उन टेबल्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमारी बुक का पहला एग्जाम्पल है कि यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 हो तो x बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए y के मान की गणना करनी है तथा अग्रांतर सारणी बनानी है और सारणी को बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान यानी कि y6 का मान हमें ज्ञात करना है। अगर इसके सॉल्यूशन को देखें तो यहाँ हमें दिया गया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, ये हमें मिला हुआ है और x की वैल्यूज मिली हुई हैं। इन x की हर एक वैल्यूज में देखिए 1 का अंतर है। जो हमारा हेडिंग है मेन कि परिमित अंतर, अंतर जो होगा वो क्या होगा, परिमित होगा। इनके संगत हमने जब x के मान रखे तो y की रेस्पेक्टिव वैल्यू मिलेंगी -13, -7, -1, 11, 35, 77 एंड 143। इसको हमने एक टेबल में रखा। अग्रांतर सारणी लेफ्ट मोस्ट में आपका x है जो वेरिएबल रहेगा, स्वतंत्र चर। इसकी वैल्यूज मिली हुई है आपको क्वेश्चन में -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 6 पर वैल्यू ज्ञात करनी है। और उसके बगल में y कॉलम है, y इक्वल टू हाफ एक्स करके है। इसके संगत y -1, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। y6 हमें वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है। अब देखिए, पहला अंतर हमने डेल्टा y, जो कल हमने टेबल में बनाया था कि डेल्टा y क्या होता है, वो होता है y अगली वैल्यू और उसमें से बेसिक वैल्यू घट जाती है। तो डेल्टा y1 जो होगा उसका मान होगा y0 माइनस y माइनस 1। डेल्टा y माइनस 1 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, y0 माइनस y माइनस 1 यानी कि -7 माइनस के -13, वो कितना आएगा 6। इसी तरीके से डेल्टा y0 ये कितना आएगा y1 माइनस y0। डेल्टा y1 कितना आएगा y2 माइनस y1। डेल्टा y2 कितना आएगा y3 माइनस y2। डेल्टा y3 कितना आएगा y4 माइनस y3 और डेल्टा y4 कितना आएगा y5 माइनस y4। डेल्टा y5 जब कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास y6 की वैल्यू नहीं है जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने फिर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, द्वितीय अंतर। द्वितीय अंतर जब मैंने कल आपको परिभाषा लिखाई थी तो उसमें कहा था कि जो द्वितीय अंतर होता है वो प्रथम अग्रांतर जो है उनका अंतर होता है। द्वितीय अंतर प्रथम अग्रांतरों का अंतर होता है। तो जब मैं डेल्टा 2y माइनस 1 काउंट करूंगा तो उसके लिए मुझे डेल्टा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा y0 माइनस डेल्टा y माइनस 1, ये लिखा जाएगा। ये कितना होगा 0। फिर डेल्टा 2y0 ये कितना होगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। सिमिलरली डेल्टा 2y1 ये होगा डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। डेल्टा y2 ये डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2। डेल्टा 2y3 ये होगा डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3। डेल्टा 2y4 ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि डेल्टा 5 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हमने क्वेश्चन में लगा के छोड़ दिया। अब थर्ड स्टेप पर और तृतीय अग्रांतर डेल्टा क्यूब y, इसकी बात करते हैं। इसमें डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डेफिनेशन में लिखाया गया था कि तृतीय अग्रांतर जो होता है वो द्वितीय अंतरों का अंतर होता है। तृतीय अग्रांतर तृतीय अंतरों का अंतर। तो जब हम डेल्टा क्यूब y कैलकुलेट करेंगे यानी कि डेल्टा क्यूब y माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 2y माइनस 1, वो कितनी आएगी 6। और इसी तरीके से डेल्टा क्यूब y0
ये कितनी आएगी, डेल्टा 2y1 माइनस डेल्टा 2y0, डेल्टा क्यूब y1 डेल्टा 2y2 माइनस डेल्टा 2y1, और डेल्टा 3y2 ये कितनी आएगी, डेल्टा 2y3 माइनस डेल्टा 2y2। और लास्ट में जो डेल्टा 3y3 है इसको हमने कांस्टेंट माना क्योंकि ऊपर सभी के सभी 6 आ रहे हैं, तो इसको भी हम मानते हैं कि जो तृतीय अंतर है वो क्या है, अचर है। तृतीय अंतर को अचर मानेंगे तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा 3y3 ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये हमारी टेबल कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम अगर इसके सॉल्यूशन पे देखें तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि तृतीय अंतर क्या है, अचर है। हमने तृतीय अंतर को अचर लिया है तो इसमें हम मान लेंगे कि डेल्टा क्यूब y3 जो नीचे नीचे है, डेल्टा क्यूब y3 जो राइट हैंड पे नीचे नीचे है, राइट मोस्ट में नीचे, डेल्टा क्यूब y3 बराबर 6। हम मान लेते हैं कि तृतीय अंतर अचर है तो इसलिए डेल्टा क्यूब y3 ये भी क्या होगा, 6 होगा। और अगर डेल्टा क्यूब y3 का फॉर्मूलेशन लिखें तो ये होगा डेल्टा 2y4 माइनस डेल्टा 2y3 इज इक्वल टू 6। अब डेल्टा 2y4 की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो मैंने क्या किया, डेल्टा 2y3 की वैल्यू कितनी है, ये 24, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा 2y4 इज इक्वल टू 30। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन मार्क है हमारा राइट हैंड से सेकंड लाइन नीचे की तरफ, डेल्टा 2y4 उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, वो कितनी है, 30। फिर से फॉर्मूलेशन करेंगे, डेल्टा 2y4 इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा डेल्टा 2y4 ये कितना होता है, डेल्टा y5 माइनस डेल्टा y4, डेल्टा 2y4 इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा डेल्टा y5 माइनस डेल्टा y4, ये है 30। डेल्टा y5 अवेलेबल नहीं है, डेल्टा y4 है उसकी वैल्यू है माइनस की 66, तो डेल्टा y5 माइनस 66 इज इक्वल टू 30। यहाँ से हमें डेल्टा y5 इज इक्वल टू 96 कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हमारा जो बीच में जो मिडिल कॉलम है डेल्टा y5 जो नीचे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो रिजॉल्व हो गया और उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 96। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल्टा y5 होता कितना है, y6 माइनस y5। y6 अवेलेबल नहीं है, फाइंड आउट करना है, लेकिन y5 अवेलेबल है तो y6 माइनस 143 इजकल टू 96। यहाँ से y6 इजकल टू 239 हमें कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रकार हमें y6 पर कितना मान मिलेगा, 236। अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हमें जो फलन मिला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7, इसमें अगर x बराबर 6 रखें तो यही वैल्यू हमें वापस मिलेगी, y इज इक्वल टू 239। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ फॉरवर्ड डिफरेंस का, अग्रांतर सारणी का। इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल है जो पश्चांतर का है कि निम्न आंकड़ों से एक पश्चांतर सारणी बनाइए, कंस्ट्रक्ट ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा मिला हुआ आपको साइन 30 डिग्री, साइन 35 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि अज्यूमिंग थर्ड डिफरेंस टू बी कांस्टेंट, तृतीय अंतर को अचर मानते हुए साइन 25 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए ऊपर ऊपर बनी हुई है, लेफ्ट मोस्ट में वही वेरिएबल x है आपका, 30, 35, 40 और 45 ये तो आपको सवाल में मिले हुए हैं। 25 हमें फाइंड आउट करना है, 25 हमें फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई 25 ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया इसको। y 30 ये है, y 35 इसकी वैल्यू मिली हुई है, y 40 इसकी वैल्यू मिली हुई है और y 45 इसकी वैल्यू मिली हुई है। पहले हम सबसे पहले काउंट करते हैं नेबुला y, इसको अपन डेल y भी कह देते हैं, नेबुला y, ठीक। y 30, डेल्टा y 30 ये जो होगा इसमें क्या होगा, जो अगली वैल्यू होगी यानी 0.500 इसमें 000 इसमें से y 25 को घटना है, लेकिन y 25 चूंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए क्वेश्चन में लगा के छोड़ दिया। सिमिलर वे में जब हम y 35 अगला स्टेप जो है वो क्या है, डेल्टा y 35, इसमें से मैं डेल्टा y 30 ये जो है y 35 0.5736 माइनस 0.5000 इसको घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 0.0736। फिर ऐसे ही 0.6428 में से 0.5736 घटाएंगे तो 0.0692 आ जाएगा,
और 7071 में से 6428 घटाएंगे तो 0.0643 आ जाएगा। द्वितीय अग्रांतर पक्षांतर की बात करें तो इसमें क्या होगा, डेल्टा 2 y35 ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेल्टा y30 की वैल्यू नहीं है। लेकिन इससे नीचे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि 0.0692 माइनस 0.0736 इज इक्वल टू माइनस के 0.0044। ऐसे ही 0.0643 माइनस 0.0692 तो हो जाएगा माइनस के 0.0049। थर्ड, जब इसका तृतीय अंतर निकालेंगे अपन तो डेल्टा क्यूब y40 ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि डेल्टा 2y35 की वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके नीचे सॉल्व हो जाएगा, ये है आपके पास माइनस के 0.0049 माइनस 0.0044 तो ये आ जाएगा माइनस के 0.0005। ये आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है। यदि हम जानते हैं, यदि हम मान लें कि तृतीय अंतर अचर है तो डेल्टा क्यूब y40 इज इक्वल टू, ये भी कितना मान लिया जाएगा, माइनस के 0.0005। इसके बाद अगर फॉर्मूलेशन की बात करें तो डेल्टा क्यूब y40 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा 2y40 माइनस डेल्टा 2y35 इज इक्वल टू माइनस के 0.0005। डेल्टा 2y40 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, डेल्टा 2y40 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम। इसकी वैल्यू रख दी तो हमें यहाँ से डेल्टा 2y35 की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी है, माइनस के 0.0039, यानी कि हमारा पहला एक क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। पुनः डेल्टा 2y35 इजकल टू माइनस के 0.0039, फिर से फॉर्मूलेशन डेल्टा y35 माइनस डेल्टा y30 इजकल टू माइनस के 0.0039। तो अब डेल्टा y35 की वैल्यू मेरे पास है, मैं निकाल चुका हूँ ऊपर। तो डेल्टा y35 की वैल्यू लिख दी, डेल्टा y30 ये हमारे पास कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने वैल्यू रखी तो यहाँ से डेल्टा y30 ये कैलकुलेट हो गया, ये आया 0.0775, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन मार्क रिजॉल्व हो गए। अब अपन लास्ट क्वेश्चन मार्क को डील करते हैं। डेल्टा y30 फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है y30 माइनस y25। y30 क्वेश्चन से मिला हुआ है, y25 ज्ञात करना है तो y25 कितना हो जाएगा, 0.5000 माइनस 0.0775 ये हो जाएगा 0.4225। तो यहाँ से मुझे sin 25 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल किए, एक तो अग्रांतर सारणी का और दूसरा पश्चांतर सारणी का। इनसे हमने फर्दर वैल्यूज काउंट की। ठीक।